दोस्तों एक अजीब डेवलपमेंट है पाकिस्तान में और वो ये है कि ठीक है, अब हम रोज़ाना ज़लील हो रहे हैं। टीटीपी के जो लोग हैं, कभी वो हमारा फौजी शहीद कर देते हैं, कभी वो एक जगह गोली चला देते हैं, कभी वो दूसरी जगह। और वो क्या कहते हैं, उनके आर्मी जनरल वो कहते हैं आप अमेरिका से पैसे लेके हमें मारते हैं, हम इंडिया से पैसे लेके आपको मारते हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, वो ट्वीट कर रहे हैं अभी। ये अफसोस की बात यह है कि उनके आर्मी जनरल ने अगले दिन ट्वीट किया कि वो मेक इस्लामाबाद और सेकंड कैपिटल, और उसके बाद उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि आपका वर्ड आप कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को लिखते हैं, कायदे आजम इज द टाइटल ओनली इज फॉर प्रॉफिट। वो कोई मुल्क तो है कोई नहीं, वो तो गुंडे हैं। अब उसका नुकसान हमारे पास ये हो रहा है कि अभी देखें, वो जो है रॉकेट लेके आते हैं, इधर पाकिस्तानी बैठा होता है, उनकी चीखें निकल जाती हैं सारी बात, बिकॉज उसको पता है कि यार ये पता नहीं कहाँ से आएंगे, मुझे गोली मार के चले जाएंगे। सर, भारत के साथ तो फिर शायद कुछ बेहतर हो जाए, क्योंकि वो हमारी बात सुन लेते हैं, हर बार बेचारे मान भी जाते हैं। लेकिन इधर दूसरी तरफ तो सुनने कोई तैयार नहीं है, इधर टीटीपी वाले और अफगानिस्तान में। असल चैलेंज तो इनको अफगानिस्तान की तरफ से है। देखिए, चैलेंज तो दोनों तरफ से है इस वक्त, क्योंकि जो बयानात वहां से आए हैं वो भी अलार्मिंग थे। इमरान खान सड़कों पे हैं, उधर तालिबान ने बाढ़ भी उखाड़ दी है और वो आपकी बात भी नहीं मान रहे और वो प्रेशर डालते हैं, आपको बॉर्डर भी खोलना पड़ता है। जो हम चाहते थे अफगानिस्तान में हो, वो तो एक साल में नहीं हो सका। तो बड़ा थ्रेट तो इस वक्त हमारे लिए अफगानिस्तान है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो खराब होने का अंदेशा है, क्योंकि टीटीपी अफगान तालिबान के कहने पे पाकिस्तान में इस वक्त गुंडागर्दी कर रही है और फौज भी खामोश। खबरें नहीं निकाल रहे चीमा साहब, बल्कि अफसोस की बात यह है कि उनके आर्मी जनरल ने अगले दिन ट्वीट किया कि वो मेक इस्लामाबाद और सेकंड कैपिटल, और दूसरा उन्होंने कहा कि हमारे सुइसाइड बॉम्बर दे आर रेडी। और उसके बाद उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि आपका वर्ड आप कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को लिखते हैं, कायदे आजम इज द टाइटल ओनली इज फॉर प्रॉफिट। और वो क्या कहते हैं, उनके आर्मी जनरल वो कहते हैं आप अमेरिका है, आप उससे पैसे लेते हैं, हम इंडिया से पैसे लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? आप अमेरिका से पैसे लेके हमें मारते हैं, हम इंडिया से पैसे लेके आपको मारते हैं। कि वो कहते हैं कि हम आप भी नॉन बिलीवर से लेते हैं पैसे, आप हमें मारते हैं, हम नॉन बिलीवर से पैसे लेके आपको मारते हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, वो ट्वीट कर रहे हैं अभी। ये भारत उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, वो वहां पे प्रोजेक्ट करता है। अगले दिन उन्होंने गंदम भेजी है, जो आप अफगानिस्तान को बेचकर पैसे कमाते हैं, वो उधर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो गुडविल के लिए। सर, भारत के साथ तो फिर शायद कुछ बेहतर हो जाए, क्योंकि वो हमारी बात सुन लेते हैं, हर बार बेचारे मान भी जाते हैं। लेकिन असल चैलेंज तो इनको अफगानिस्तान की तरफ से है, भारत की तरफ से नहीं है। देखिए, चैलेंज तो दोनों तरफ से है इस वक्त, क्योंकि जो बयानात वहां से आए हैं वो भी अलार्मिंग थे। और अफगानिस्तान से इस वक्त, बल्कि उन्होंने तो प्रैक्टिकली शुरू कर दिया ना सारा काम। आपकी बॉर्डर लाइन पे वो बाढ़ भी उखाड़ दी, हमले भी कर रहे हैं, भत्ते भी स्वात और पेशावर में रिसीव कर रहे हैं। आपकी खबरें वो निकल नहीं रही, लेकिन वो तो आलते जंग में आ चुके हैं आपके साथ। बिल्कुल, लेकिन सर वही मैं कह रही हूँ कि असल चैलेंज अफगानिस्तान वाली साइड से होगा, इसलिए कि हिंदुस्तान वाली साइड से फिर भी थोड़ी बहुत बातचीत हमारी हो जाती है। और लेकिन इधर दूसरी तरफ तो सुनने कोई तैयार नहीं है, इधर टीटीपी वाले और अफगानिस्तान में। बेशक इसमें कोई बात, लेकिन देखें, चाहे जिस तरह की भी अदम एतमादी हो, लेकिन आपको विंडो खुली रखनी पड़ेगी, बातचीत तो करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपकी जरूरत है। ये भारत के साथ भी आपको यू हैव टू टेक द बेबी स्टेप्स टू इंप्रूव द रिलेशनशिप। तिजारत के लिए खोलना पड़ेगा आपको भारत के साथ, अफगानिस्तान से भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि यू कैन नॉट अफोर्ड द डिस्टर्बेंस। दोस्तों एक अजीब डेवलपमेंट है पाकिस्तान में और वो ये है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ ये मसला उठाया है कि ये जो क्रॉस बॉर्डर अटैक्स हैं ये बंद किए जाए। और जो हमारा एक फ्रेंडशिप गेट था तालिबान के साथ, वो भी हमने 13 नवंबर को बंद कर दिया था, क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ से जो गोलियां चला दी जाती हैं, अब वो कौन होते हैं, अमूमन सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि जी दोनों साइड जो हैं ये फ्लैग मीटिंग्स कर रही हैं और ये उम्मीद है मसला जो है वो हल हो जाएगा। टेक्निकली तो अगर देखा जाए, हमने तालिबान को हम लेके तो आए थे इंडिया को अफगानिस्तान से बाहर रखने के लिए, ताकि इंडिया का असर कम हो, क्योंकि पाकिस्तान चाहता था कि हमारा जो बैकयार्ड है उसमें ये ना हो इंडिया आके बैठ जाए। अब टेक्निकली ये देखा जाए कि जो तालिबान का टेक ओवर हुआ, हम यहाँ पे बड़ी लुडियां डाल रहे थे जी, लो जी अमेरिका डर गया अफगानिस्तान से, और देखे जी तालिबान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। वो गुलामी की जंजीरें तोड़ कर साढ़े हथी पै गए। ठीक है, अब हम रोज़ाना ज़लील हो रहे हैं, कभी हम बॉर्डर बंद करते हैं, कभी वो हमारा फौजी शहीद कर देते हैं, कभी वो एक जगह गोली चला देते हैं, कभी वो दूसरी जगह। वो कोई मुल्क तो है कोई नहीं, वो तो गुंडे हैं। आप देखें, वो कोई ना उनके पास मुल्क है, ना उनके पास अथॉरिटी है, खवातीन को उन्होंने बंद कर दिया, अगले दिन उन्होंने लोगों को कोड़े मारे हैं। अब उसका नुकसान हमारे पास ये हो रहा है कि अभी देखें, टीटीपी के जो लोग हैं वो जो है रॉकेट लेके आते हैं और डराते हैं सियासतदानों को, और उन्होंने पूरे रॉकेट भी लेके आते हैं और रैकेट भी इस्टेब्लिश किए हुए हैं।
टेक्स्ट मैसेज वो अफगानिस्तान से करते हैं, इधर पाकिस्तानी बैठा होता है, उनकी चीखें निकल जाती हैं, सारी बात है, बिकॉज उसको पता है कि यार ये पता नहीं कहाँ से आएंगे, मुझे गोली मार के चले जाएंगे। अब हम फंस गए हुए हैं कि अब हमने क्या करना है। जारी बात है, हमारी जो अफगानिस्तान की पॉलिसी है वो इंतहाई दैट इज कंप्लीट फेलियर है। दो मजीद चैलेंजेस की बात करना चाहूंगा। एक चैलेंज तो बता दिया, नंबर 1 चैलेंज है जिसको अब ये जो दूरी थी इसको दूर करने के लिए। दूसरा चैलेंज ये है कि चूंकि ये इस इंतशार की वजह से ना तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट का कोई तवज्जो थी और थोड़ा सा शायद डिस्ट्रैक्शन हुई हो आर्मी की भी, कि जो आपके सिक्योरिटी के मामलात हैं कि हिंदुस्तान जिस तरीके से आपको धमकियां दे रहा है, वी ऑल नो अबाउट इट, जिस तरीके से तहरीक तालिबान पाकिस्तान दोबारा सर उठा रही है, अफगानिस्तान में चीज़ें सेटल नहीं है, तो ये इस पर पूरी तवज्जो देने की ज़रूरत है और पॉलिसी इनपुट देने की ज़रूरत है और फाल करने की ज़रूरत है फॉरेन पॉलिसी। और तीसरा जो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा चैलेंज है, वो कि वो उसका जिक्र लोग घबराते हुए नहीं करते, कि ये जो हमारी मुआशी सूरत हाल है, इसके अंदर रहते हुए इतनी बड़ी फौज को मेंटेन करना, उनके मोराल को बहाल रखना, उसकी ट्रेनिंग को एक ख़ास लेवल तक रखना, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा। फौज का कम से कम मैं ये कहता हूँ कि फौज एक टफ सिचुएशन से वो भी सामना उनका भी हो रहा है, वो सामना कर रहे हैं, वो बाजोड़ में हो, ममंद में हो, नॉर्थ साउथ में हो, या किसी और बॉर्डर एरिया में हो, या बलूचिस्तान में। लेकिन क्योंकि पुलिस जो इस वक्त मैं कहूँगा एक बड़ा आसान टारगेट है। मुझे एक पुलिस का आदमी बता रहा था कि यार हमारे एक ऑफिसर गए और पेट्रोल पंप वाले से कहा कि यार 5 लीटर का फ्यूल मुझे डाल ले, क्योंकि ये गाड़ी बिल्कुल इसमें पेट्रोल नहीं।